श्री विद्याय नमः। सिंह राशि के जीवन में एक नया सवेरा, एक नया उजियारा होने वाला है इस दिसंबर 2023 में। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से बता रही है और इसी के ऊपर विशेष चर्चा करने के लिए हमने मासिक राशिफल की वीडियो तैयार की है। तो नमस्कार सभी सिंह राशि वाले जातकों, आज की वीडियो में आपको बताया जाने वाला है कि दिसंबर 2023 का महीना आपके करियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए मुख्य जो क्षेत्र है जैसे दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। मित्रों आइए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। मित्रों आज का ये राशिफल जानने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और आपको रीजन नहीं पता चल पा रहा कि किस कारण से आपके साथ में समस्या चल रही है, तो तुरंत वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपनी वार्तालाप को आरंभ कीजिए। दूसरा, 4 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर के मध्य महाकाल भैरवाष्टमी का पुण्य पावन महोत्सव माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में मनाया जा रहा है, जिसमें शनि, राहु, केतु आदि नवग्रह दोषकृत दोषों की शांति के लिए भैरव बाबा की अनुकंपा से भैरव बाबा का महाकाल रुद्र का भैरवनाथ जी का अभिषेक किया जा रहा है और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। इसमें आप सम्मिलित जरूर हो, प्रतिभाग अवश्य करें। तो मित्रों चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सिंह राशि वाले सभी जातक जब दिसंबर का महीना प्रारंभ होगा तब नवग्रहों की स्थिति आपकी राशि से कुछ इस प्रकार से रहेगी, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेंगे केतु महाराज, तृतीय भाव में शुक्र रहेंगे, स्वराशि के सूर्य और मंगल रहेंगे चतुर्थ भाव में और बुध की स्थिति रहेगी भाग्य से आपके पंचम भाव में, पुण्य भाव पे, और शनि की स्थिति रहने वाली है आपके सप्तम भाव पर और वहीं राहु है अष्टम भाव में, देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करेंगे। इस चार्ट के अंदर ये चंद्रमा महाराज 12वें घर के अंदर है। अब बात करते हैं इस पूरे महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और ये क्या कारण है जो कहा जा रहा है कि दिसंबर का महीना आपके लिए एक सूर्योदय के समान होगा। क्योंकि मित्रों आपकी राशि के मालिक सूर्य की स्थिति इस महीने केंद्र में रहेगी चतुर्थ भाव पर और सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में यानी कि आपके पंचम भाव पर त्रिकोण भाव पर आएंगे। एक केंद्र का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाता है तो वह वहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग की सृष्टि करता है। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य उत्तम दिखाई दे रहा है। चतुर्थ स्थान पर सूर्य का प्रभाव रहेगा। व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए नए नए तरीकों को इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा। चतुर्थ स्थान पर सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को अपनी माता के प्रति सजग भी बनाता है और जो मातृत्व स्नेह जो खत्म हो रहा था जीवन के अंदर कहीं ना कहीं उसकी बढ़ोतरी करता है। चौथे घर में सूर्य का प्रभाव जब होगा तो ये लगभग महीने के आधे भाग तक आपको सूर्य प्रॉपर्टी से संबंधित, भवन भूमि वाहन से संबंधित आपको लाभ करवाएगा। यदि आपको सिर से संबंधित कोई इस प्रकार की समस्या है, नेत्रों में जलन की पीड़ा है, आपको हड्डियों से संबंधित किसी प्रकार का विकार है या शरीर में कहीं पर आपको दर्द की संभावना बनी हुई रहती है, तो उसमें आपको यहाँ पर लाभ देखने के लिए मिलेगा, यानी कि स्वास्थ्य आपका बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। तो पंचम भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर संचरण कर रहे हैं मेष राशि पर। तो बृहस्पति की स्थिति दिखाई दे रही है कि छात्रों के लिए भी यह समय दिसंबर का महीना काफी उन्नत दिखाई दे रहा है। व्यक्ति या छात्रों को आपके करियर से संबंधित पढ़ाई में लाभ देखने के लिए मिलता है। वहीं जो जातक उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते थे उनके भी नए कपाट खुलते हुए नजर आएंगे। पंचम भाव पर जब बृहस्पति महाराज के स्वामी त्रिकोण भाव से संपर्क बना रहे हैं तो व्यक्ति को अपनी पढ़ाई में ग्रोथ करने के लिए नए नए उपकरण, नए नए टूल्स, नई नई चीजें मिलने लग जाएंगी और व्यक्ति को अधिकारियों का या अध्यापकों का या आपके जो भी आपको मार्गदर्शन प्रदर्शित करते हैं उन लोगों का सानिध्य पूर्ण रूप से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से लव रिलेशन के बारे में जानते हैं तो शुक्र अपनी स्वराशि पर है, तीसरे घर के अंदर, और जो पंचम भाव के मालिक है उनकी भी स्थिति इस समय बढ़िया दिखाई दे रही है। तो आपके लव रिलेशन पहले से प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या संभावना बनी हुई और आप बहुत समय से एक प्रश्न जानना चाहते हैं
कि मैं बार बार प्रयास करता हूँ मेरे लव रिलेशंस ठीक हों, बेहतर हों। आपका थोड़ा स्वभाव रहता है सिंह राशि वालों का, ये थोड़े से अपनी बात की जिद्दी होते हैं, अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, सामने वाले व्यक्ति को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, और यहीं पर इनकी जो है सबसे बड़ी समस्या फेस होती है। तो यदि आप अपनी इस राशि के गुण को समझ जाएं और आप समय आने पर उस चीज का प्रयोग करें, नहीं कि क्रोध का, गुस्से का यहाँ पर जायज हो, इसको रिलेशन में बिल्कुल भी मत लाइए, क्योंकि ऐसे में क्या है कि ये नॉर्मल सी बात है, सिंह राशि वालों के रिलेशन इसी कारण से थोड़े से खराब हो जाते हैं, क्योंकि इनकी खुद की प्राथमिकताएं, खुद की जो एक भावनाएं होती हैं वे ज़्यादा बाहर निकल करके आती रहती हैं। यही थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसके अलावा इस महीने आपकी लव रिलेशन के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा नुकसान, कोई ऐसी समस्या नहीं दिखाई दे रही। वही बात करते, हालांकि सूर्य का जब प्रभाव के पंचम भाव पर होगा, यानी कि सूर्य आएंगे आपके 16 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे, तब जाकर के आपकी जो आक्रामकता, क्रोध, जिद्दी, घमंड या कुछ भी कह लो, तो ये प्रकार की इस तरह की चीजें लव रिलेशन के अंदर दिक्कत दे सकती है। वहीं पर ये चीज छात्रों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि 16 दिसंबर के बाद से छात्रों के लिए यहाँ पर आपके एक त्रिकोण के स्वामी जब पंचम से संपर्क बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस दौरान यहाँ पर बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा, जो आपके लिए आपकी बुद्धि की क्षमता को, बौद्धिक क्षमता को बहुत अच्छा कर सकता है। यानी कि जो याद करने वाली जो समस्या की चीजें याद नहीं रहती, तो इस प्रकार की कोई भी समस्या ज्यादा लंबे समय तक नहीं होगी। और वहीं पर बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी सिंह राशि वालों की, तो सप्तमी से शनि महाराज अब मार्गी हो चुके हैं। सप्तम भाव पर इनका पूर्ण आधिपत्य है, सप्तम भाव के मालिक भी हैं ये। शनि महाराज की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, बेहतर होगा। यदि कोई पुराने समय से आपको लोन, ऋण, रिपु, शत्रु आदि चिंताएं बनी हुई थी, तो उनमें भी यहाँ पर शनि महाराज आपको लाभ दिखा रहे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के आप थोड़ी सी अपनी भावनाओं को भी समझेंगे, आपके पार्टनर की जरूरतों को भी समझेंगे, और जो अब तक यानी कि आप अपने पार्टनर को ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे वो देना शुरू कर देंगे। उसी की थोड़ी सी शिकायत थी, वह शिकायत दूर हो जाएगी। शनि महाराज की स्थिति कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन के लिए इस महीने अनुकूल दिखाई दे रही है, कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मंगल की दृष्टि जब तक सप्तम भाव पर रहेगी शनि पर, तब तक आपको आक्रामकता से बचना है। किसी भी चीज पर यदि आपका पार्टनर गलती करते या उसकी कोई चीज आपको समझ में ना आए, उस स्थिति में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रख करके चलना है, क्योंकि मंगल का ही प्रभाव सप्तम भाव पर शनि की राशि पर है और शनि महाराज पर भी है। मंगल आक्रामकता के कारण से थोड़ी सी समस्या कर सकते हैं। पार्टनर की थोड़ा सा पेट से संबंधित समस्या, उसको समय समय पर एलर्जिक प्रॉब्लम या फिर ब्लड संबंधित विकार देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई ज्यादा बड़ी चिंता वाली बात नहीं दिखाई दे रही। भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य इस मंगल महाराज चतुर्थ स्थान पर स्व राशि के हैं। भाग्य इसकी दृष्टि जो आपके करियर भाव पर भी है, भाग्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है। मंगल महाराज की पूर्ण अनुकंपा आपको मिलती हुई नजर आ रही है। मंगल की कृपा से आपका भाग्य आपके करियर को बढ़ाएगा। भाग्य के सहयोग से आप जहां जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। आपका पुराना पैसा जो फंसा हुआ है, जिस परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, उससे आपको बाहर निकालेगा। कुल मिलाकर के ये दिसंबर का महीना आपकी चिंताओं को, आपकी डिप्रेशन को, एंजाइटी को कम करने में सहायक साबित हो सकता है। इसी के अलावा बात करें करियर की, तो करियर के मुख्य मालिक शुक्र महाराज की स्थिति बहुत उत्तम है। वहीं शनि महाराज तो अपने भाव पर बैठे हुए हैं ही हैं। तो वहीं जो नौकरी में पदोन्नति, अपने कार्य क्षेत्र में नई नौकरी की प्राप्ति चाहते हैं, जो जॉबलेस व्यक्ति हैं, अपनी नौकरी की कामना से नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कोई गुड न्यूज दिसंबर के महीने में आ सकती है। और वह जातक जो कि शुक्र से संबंधित व्यापारी व्यवसाय करते हैं, वैसे सिंह राशि वालों के लिए दशमेश होते हैं, राज्य भाव के मालिक होते हैं शुक्र महाराज। ऐसे में जो जातक अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो वे लोग यदि शुक्र से संबंधित यानी कि कॉस्मेटिक विभाग, स्त्री सौंदर्यकरण, वेब डिजाइनिंग या ऐसी क्रियाकलाप जिसमें सुंदरता, सौंदर्यता या किसी चीज को निर्माण करने का सुंदर बनावट, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन, यानी कि शुक्र से संबंधित जितने भी प्रकार के कार्य हैं, इत्र बनाना, कपड़ों का निर्माण करना या उनकी सेल करना, ये सब चीजें आपको लाभ प्रदान कर सकती है। अच्छा, जैसे शुक्र तीसरे घर के अंदर है, तो कहीं ना कहीं शुक्र ऑनलाइन चीजों को भी अपने व्यवसाय में इंक्लूड करने के लिए दिखाते हैं। तो ऐसे में यदि आप ऑनलाइन सामग्री या अपनी चीजों को ऑनलाइन तरीकों से बेचते हैं या खरीदते हैं या व्यापार करते हैं, तो कुल मिलाकर के ये दिसंबर का महीना इन चीजों की शुरुआत के लिए आप कर सकते हैं। ये व्यवसाय आपका बेहतर है। हालांकि मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने के बाद ही आप किसी निष्कर्ष पर आए, क्योंकि ये राशिफल होता है केवल एक चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर जिस राशि पर बैठा हो उसके आधार पर ही फलादेश होता है। हालांकि ये चीजें शुरुआत ही करवा देता है, परंतु यदि आपकी कुंडली के अंदर ऐसे में शुक्र की दशा या अंतरदशा है और ग्रह की स्थिति भी ठीक है, तो आपके लिए फिर ये व्यवसाय करना बहुत ही अच्छा और शुभ रह सकता है।
कुल मिलाकर के ये कुल ग्रहों की स्थिति आपके लिए। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय क्या करना है? देखिए, राहु भी 8वें घर के अंदर है, केतु धन भाव पर है। थोड़ा सा बस आप बुधवार को गणपति महाराज को 21 दूर्वे के अंकुर एक साथ बांध करके उनके चरणों में चढ़ा दें, 4 लड्डू का भोग लगा दें और हाथ जोड़ करके गणपति जी की प्रार्थना कर ले, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इसी के अलावा अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाने के लिए आप मुझे संपर्क करें। आपकी जो बारीकी से लेकर के आपकी जो भी विस्तृत जानकारी है वो आपको उस कुंडली के अंदर मिलेगी। आपकी कुंडली के अंदर सूर्य आपको क्या कह रहे हैं, चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु क्या बता रहे हैं, आपके कुंडली में कौन कौन से राजयोग है, कौन कौन से दोष है, मांगलिक दोष है तो उसका लिए क्या उपाय है, काल सर्प है तो उसके लिए क्या उपाय है, 10 वर्षों तक का भविष्यफल और इसके अलावा महादशा अंतरदशा का संपूर्ण फल और भी बहुत कुछ आपको इसके अंदर मिलने जा रहा है, मात्र बहुत ही कम मूल्य पर। तो तुरंत अपनी बृहद पर्सनलाइज कुंडली बनवाइए। मुझसे अपनी कुंडली के बारे में परामर्श करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूं बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत ही उत्तम वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। नमस्कार।